यस, बीच में नेट चला गया था इसलिए आपकी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को वापस? यस मैम। ओके, मैम। यस, हम सॉल्यूशन का कर रहे थे। सॉल्यूशन तो उसके टू पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। और जो मैंने आपको बता दिया था, जिसका पार्ट ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है हमारे सॉल्यूशन में, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम क्वांटिटी में होता है, जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? लार्जर। और इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? लेसर। ठीक है, दोनों की क्वांटिटी में ये होता है। और सॉल्यूट किसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है? सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है और उससे हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि जो सॉल्यूशन होता है ये कितने टाइप्स का होता है, तो इसको भी हम आगे डिवाइड करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आपको किससे करना है? बुक से। एक टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, वो आप कर लीजिएगा। अब इसके टाइप्स आ रहे हैं, तो टाइप्स भी इसके टू टाइप सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट होता है, इसको भी हम आगे डिवाइड करते हैं, टू टाइप सॉल्यूशन। एंड फर्स्ट हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड सेकंड होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? ये भी टू टाइप्स का हो गया। और इनमें क्या डिफरेंस है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए फर्स्ट जो होता है सैचुरेटेड का मीन्स होता है ऐसा सॉल्यूशन, यानी कि अ सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हमने इसके अंदर जो भी सॉल्यूट मिक्स किया उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड के अंदर होता है मैक्सिमम सॉल्यूट हम कितना इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 ग्लास वाटर लेकर आपने उसके अंदर शुगर ऐड करने स्टार्ट की, तो आप 1 स्पून कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर डिसॉल्व होना शुगर का स्टॉप हो जाएगा। तो यानी कि उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी इसके अंदर मिक्स हो चुकी, उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, यानी कि जितना इसमें मिक्स हो सकता है उससे उसको कम मिक्स करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। सैचुरेटेड की डेफिनेशन हो जाएगी a solution in which the maximum amount of solute concentration, and unsaturated solution की हो जाएगी unsaturated solution is a chemical solution in which the solute concentration is lower। इसके अंदर solute की concentration कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है concentration of solution। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है? ये फॉर्मूला हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई भी आपका न्यूमेरिकल आता है सॉल्यूशन के लिए, तो हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है वो फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखेंगे आप मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी हमारे पास सॉल्यूट है वो, और अपॉन करके लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन हमारा क्या है, उसकी क्वांटिटी, एंड उसमें कितना सॉल्यूट है वो, दोनों का हम जब निकालते हैं रिलेटिव, तो हमारा क्या मिल जाता है हमें? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि अगर आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तब आपको लिखना है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है क्वेश्चन में, तब हम इसको कैसे लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और अगर हमें सॉल्वेंट दे रखा है तो यहाँ नीचे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? जो भी हमें दे रखा है, अगर सॉल्यूशन और सॉल्यूट दे रखा है तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या है, कि सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, तो उसको आपको एक छोटी सी डेफिनेशन में लिखना है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ग्राम के अंदर अगर सॉल्यूट आपको दे रखा है, विच डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ग्राम में डिसॉल्व है, एक गिवन टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर दे रखा है उस पर कितना डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई कि अगर ग्राम में सॉल्यूट आपके पास है, उसको हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है प्रॉपर्टीज
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जो आपकी बुक में अच्छे से दे रखी है, तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। और सेकंड क्वेश्चन आपका है एग्जांपल, देखिए दे रखा है आपको एग्जांपल 2.1। एग्जांपल 2.1 एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये न्यूमेरिकल आपको करना है, जिसके अंदर हमें क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। दिख गया आप लोगों को सबको? ओके, उसमें आपको दे रखा है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन किस में डिजोल्व है, 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व है, उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसको करना है। क्लियर? अब आपकी क्लास, आपकी क्लास अब यहीं पर ओवर होती है। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप लोग मुझे अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, नो मैम। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सस्पेंशन एंड कोलाइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए आप देखिए, वेट करिए नेक्स्ट क्लास किसकी। ओके, हैव ए गुड डे, अल्लाह हाफिज, थैंक्स। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज।